स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। पहली बार मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 0 ईयर की नौबत आ गई है। दरअसल 2000 स्कूलों में पहली कक्षा में एक भी बच्चे का प्रवेश नहीं हुआ है, जबकि प्रवेश प्रक्रिया जो है 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। बच्चों की संख्या कम होने की वजह से अब तक पोर्टल पर जो है डाटा भी अपडेट नहीं किया गया। यही नहीं, बीते साल सभी प्राइमरी स्कूलों की पहली कक्षा में 6.94 लाख बच्चों ने प्रवेश लिया था, जबकि इस बार का जो आंकड़ा है महज 3.5 लाख ही है। यानी इस साल 62% जो सीटें हैं वो खाली है। यह स्थिति 2 साल पहले से ही बननी शुरू हो गई थी, लेकिन अफसरों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वर्ष 2021-22 में लगभग 9 लाख प्रवेश पहली कक्षा में हुए थे। वहीं वर्ष 2022-23 में यह घटकर 7.5 लाख और 2023-24 में लगभग 7 लाख रह गए। मध्य प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा का स्तर जो है टॉप 10 से नीचे चला गया है। इसलिए अभिभावकों ने सरकारी स्कूल से जो है दूरी बना ली है और इसे रोकने के लिए मध्य प्रदेश ने 2021-22 में 1464 प्री प्राइमरी स्कूल शुरू किए। पर सवालों के घेरे में स्कूल, क्योंकि इनमें शिक्षकों की जो है भर्ती नहीं की गई। अब स्कूल शुरू किए गए तो सवाल यह है कि बच्चों को पढ़ाएगा कौन? क्या बच्चे स्कूल जाकर आराम से बैठेंगे या बच्चों के अभिभावक ही बच्चों को पढ़ाएंगे? क्योंकि जब शिक्षकों की भर्ती ही नहीं की गई तो अधूरी प्रक्रिया को स्टार्ट करने का क्या उद्देश्य था? और इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं कमल विश्वकर्मा जी, अध्यक्ष पालक महासंघ के हैं, और प्रशांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, करियर काउंसलर। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो कमल विश्वकर्मा जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हम लगातार शिक्षा की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार कहती है कि हम शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करें, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति नजर आ रही है, 0 ईयर घोषित करने की स्थिति नजर आ रही, क्या कुछ कहेंगे इस पर? धर्मिष्ठा जी, देखिए आज की जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, मध्य प्रदेश को 100 में से 49 नंबर मिले हैं जी। तो ये तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। और शासन और प्रशासन और शिक्षा विभाग बड़े बड़े दावे करता है कि हम लोग सीएम राइज स्कूल लेके आ रहे हैं, प्रधानमंत्री स्कूल लेकर आ रहे हैं, एक्सीलेंस स्कूल खोले जा रहे हैं। तो धर्मिष्ठा जी, आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से मेरा प्रश्न है, जब आप एक सीएम राइज में 40 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है, और हमारे प्रशांत शर्मा जी बैठे, उन्होंने भी पढ़ा है सरकारी स्कूलों में। आज सभी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, बिल्डिंगें बनी हुई हैं। उन बिल्डिंगों में मतलब व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जा रही हैं? अब मैं आपको बता रहा हूं, आज निजी स्कूलों में जो हालात खराब होते जा रहे हैं, और जो अभी आपके मुझे रिपोर्ट में बताया कि पिछले 4 साल से ये बनता आ रहा है। आज निजी स्कूलों में एडमिशन क्यों लेगा? 50,000 सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है, 42,000 स्कूलों में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, 15,000 सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं है, 14,000 सरकारी स्कूलों में बाउंड्री वाल नहीं है, 7,000 सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल कक्ष नहीं है, 70% सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय नहीं है, तो किसी में छत नहीं है, किसी में शौचालय नहीं है। तो आज जो भी शिक्षा के लिए कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को प्रयोगशाला में क्यों भेजेगा? मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा का जो बंटाधार किया है, आज अगर हम बात करें सीबीएसई की, सीबीएसई में 17वें हमारा वो आता है जोन मध्य प्रदेश, उसका 17वें नंबर पर आया, और 17वें नंबर पे जोन और 17वें नंबर पे आया। तो किसी से ये छुपा नहीं है, सिर्फ शिक्षा विभाग बड़ी बड़ी बातें करना, और शिक्षा विभाग टोटल इवेंट कर रहा है, और इवेंट ऐसे कर रहा है कि बड़ा शिक्षा का बहुत बड़ा काम हो रहा है, लेकिन वास्तविक और हकीकत अगर देखी जाए तो मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों में शिक्षा विभाग ने बंटाधार कर दिया। एक और मैं प्रश्न रखना चाहूंगा आज से हटके डिबेट में। आप शिक्षा की बात करते हैं, जिला प्रशासन ने, शिक्षा विभाग ने बड़ी बड़ी बातें करी, स्कूलों पर जुर्माना लगाएंगे, 2 लाख 4 लाख वसूलेंगे, हम स्कूलों की मान्यता रद्द कर देंगे। लेकिन धर्मिष्ठा जी, आप ही के चैनल के माध्यम से आज से 20 दिन पहले, 25 दिन पहले डिबेट हुई थी। आज दिनांक तक मध्य प्रदेश के 100 स्कूलों पर जिला प्रशासनों ने पूरे मध्य प्रदेश में कार्रवाई की है, लेकिन आज दिनांक तक ना तो 2 लाख रुपए वसूल पाए और ना ही 2018 से लेकर
इन्होंने असंवैधानिक तरीके से जो शिक्षा माफिया ने अभिभावकों से फीस वसूली, ना ही फीस वापस कर रहे हैं और प्रतिदिन अभिभावकों को एसएमएस के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि सत्र की फीस जमा करिए। तो सरकार पे प्रश्न उठता है, कहीं ना कहीं जाकर सरकार सिर्फ और सिर्फ इवेंट में रह गई है सरकार, लेकिन शिक्षा विभाग में कुंभकर्ण की तरह इनके पूरे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी सब सो रहे हैं और शिक्षा का ये बंटा धार करके ही छोड़ेंगे, ये इन्होंने संकल्प लिया है। शिक्षा मंत्री 10 साल में 5 बदला गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। शिक्षा के मैंने आपको आंकड़े बता दिए, बिल्कुल। स्कूलों की क्या हालात हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षा का कसम खा रखी है शिक्षा विभाग ने। बिल्कुल कमल जी, सही कहा आपने कि यहाँ पर मात्र खाना पूर्ति हो रही है, शिक्षा के नाम पर बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि कोई भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं। इस वक्त हमारे साथ रवि अवस्थी जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। रवि जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रशांत शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। 2021-22 में 1464 प्री प्राइमरी स्कूल शुरू किए थे और इसके बाद इस साल फिर 3000 नए प्री प्राइमरी स्कूल खोलने की घोषणा भी सरकार कर चुकी है। लेकिन सवाल वही कि शिक्षक ना पहले थे ना अब हैं। धर्मिष्ठा जी, ये जो प्रश्न आता है, ये जब दो हमारे जो ग्राउंड पे शायद प्रशांत जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। रवि अवस्थी जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हम शिक्षा में सुधार की लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सरकारी स्कूलों में 0 ईयर की नौबत आ चुकी है और माता पिता जो हैं सरकारी स्कूल से अपनी दूरी बना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछले कुछ दशकों में शिक्षा का निजीकरण करके एक तरीके से शिक्षा माफिया तैयार किया गया, अब स्वाभाविक तौर पर वर्षों से जो साठ-गांठ के तहत शिक्षा के स्कूल शिक्षा के नाम पे जो लूट मची हुई है, अब अगर उसमें कहीं किसी तरह की दिक्कत आती है तो स्वाभाविक तौर पर एक तो वो बात है। दूसरा ये है कि सरकारी स्कूलों को किस तरीके से बदहाल एक योजनाबद्ध तरीके से उनको उनकी दुर्दशा की गई। सरकारी स्कूलों को जो लेकर जिस तरीके की खबरें सामने आती हैं, हालांकि कई तस्वीरें अच्छी भी होती है, लेकिन देखा गया ज्यादातर गया है कि कहीं स्कूल की छत गिर गई तो कहीं पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। इस तरह की जो स्थितियां हैं उससे स्वाभाविक तौर पर अभिभावकों के मन में एक बार सोचने को ये आता है कि क्यों वो अपने बच्चे का भविष्य यहाँ भेज कर खराब करे। तो ऐसी स्थिति में हर पालक चाहता है कि उसका जो संतान है वो अच्छे से अच्छी शिक्षा ले, तरक्की करे और एक अच्छा नागरिक बनकर तैयार हो। और अगर इस सरकारी स्कूलों की इस तरह की दुर्दशा है तो स्वाभाविक तौर पर कोई भी अभिभावक फिर वहाँ पर अपने बच्चों को भेजने से बचेगा। तो शायद यही एक बड़ी वजह है कि सरकारी स्कूलों के प्रति अभिभावकों का जो है मोह कम होते जा रहा है। सरकारी स्कूल की तरफ मोह जो है भंग होता जा रहा है। लगातार सरकार नए सरकारी स्कूल खोल रही है, प्री प्राइमरी स्कूल खोल रही है, लेकिन शिक्षक नहीं है तो बच्चों को वहां पढ़ाएगा कौन? प्रशांत शर्मा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आ रही है आवाज। जी प्रशांत जी, मैं चाहूंगी आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। देखिए धर्मिष्ठा जी, जब तक पेपर पर जो वर्क होता है और ग्राउंड पे वर्क होता है, इनमें असमानताएं होंगी तो ये होना स्वाभाविक है। क्योंकि शासन के द्वारा जो योजनाएं बनाती हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार से ग्राउंड पर होना चाहिए और कितनी उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ये जब तक आपस में भिन्नता रखेंगी तब तक ये परेशानी आती रहेगी। बिल्कुल। इसको हम एक शब्द में बोल लेंगे कि हमारा जो शिक्षा तंत्र का जो मैनेजमेंट है, वो उसमें हार्मोनी नहीं है किसी भी सेक्शंस के अंदर में। क्योंकि हमारे यहाँ पे आदेश निकलते हैं पर उसका पालन नहीं होता है। हमारे यहाँ पे जो शिक्षक हैं, जिन स्कूलों में शिक्षक हैं, उन पर हमारी गुणवत्ता पे भी गिरावट आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो शिक्षक भी दोषी हैं। और जैसा भी कमल जी ने बताया है कि हमारा जो इंफ्रा है स्कूल का, इसमें कई जगह पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा कई जगह पे हमारे प्रिंसिपल कक्ष नहीं है, कहीं पे पानी की व्यवस्था नहीं है या छत गिरने वाली है। तो ऐसे में जिम्मेवार जब तक इस चीज को उचित एक्शन ना लेके कार्यक्रम नहीं करेंगे, तब तक अभिभावक आकर्षित नहीं होगा। और जो निजी विद्यालय है उसमें आकर्षण इसलिए है कि उसमें सारी प्रकार की उनको सुविधाएं मिल रही हैं। तो आजकल की व्यवस्था में व्यक्ति पैसा खर्च करने, अभिभावक पैसा खर्च करने में कहीं पे भी कंजूस नहीं रख रहा है। उसके पास बजट होता है कि उसको अपने बच्चे को इस चीज में इतना इतना पढ़ाई में बजट लगाना है,
और वो सक्षम भी इस चीज में लगाने पे। लेकिन अगर उसको सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वो निश्चित ही रूप से निजी स्कूलों की तरफ करेगा। दूसरी चीज आती है कि हमारे यहाँ पे अगर प्रधानाचार्य ने जी। इसकी कंप्लेन जो है अपने एक सक्षम अधिकारी को की है, तो सक्षम अधिकारी ने उसको आगे के उच्च अधिकारियों पे इसको फॉरवर्ड किया है समस्या को कि नहीं किया है, या उस पर क्या एक्शन लिया गया है। तो ऐसे में एक पोर्टल की शुरुआत इस प्रकार से होनी चाहिए, जो अभी कागजों में कार्रवाई होती है उसको पोर्टल के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जा सकता है। उसकी वास्तविक स्थिति में उसका एक वीडियो बना के उसमें अपलोड किया जा सकता है, ताकि उच्च अधिकारी एट ए टाइम पे वो उसको स्कूल के बारे में मालूम कर सके और उस पर संज्ञान ले सकें कि इसमें किस चीज की आवश्यकता है। बिल्कुल। दूसरी चीज ये देखी गई है कि जो टीचर्स हैं, जहाँ पे टीचर्स नहीं है वहां पे टीचर्स शासन को उपलब्ध जी। कराना चाहिए। जी। और ऐसा है कि जहाँ पे उपलब्ध कराए हैं टीचर, उन्होंने अपनी पहुंच के कारण से अपनी जो जो अब ड्यूटी है या जिसको हम ओडी बोलते हैं, वो जिला लेवल पे या अपनी सुविधा के अनुसार अपने स्कूल में करा रखी है, जहाँ पे अतिशय शिक्षक भी है। तो बिल्कुल। ऐसे में बातें तो आती हैं कि हम अतिशय शिक्षकों को हटाएंगे या फिर जो जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है हम उसको दूर करेंगे, परंतु वास्तविकता में ये चीज बिल्कुल भी धरातल पर नहीं है। ये हर साल ये एक डरावनापन शिक्षकों के बीच आता है, अतिशय शिक्षकों के बीच में। तो ये जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, जहां पर बच्चों की पढ़ाई पे को लेके कम ध्यान है, जबकि अन्य चीजों को लेके केवल प्रचार प्रसार के लिए बिल्कुल। अधिक, जैसे कमल जी ने बताया कि हमारे पास कई सीएम स्कूल खुल रहे हैं, पीएम स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन हमारे जो बेसिक प्राइमरी स्कूल हैं, जो मिडिल प्राइमरी स्कूल हैं, वो कितने जर्जर हो रहे हैं, बिल्कुल। इसके बारे में हमारा प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें अगर अधिकारियों की जवाबदेही जब तक सुनिश्चित शासन नहीं करेगी, तब तक ये चीज सुधरने वाली नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल प्रशांत जी, बहुत सही बात कही आपने कि अधिकारी जब तक इन समस्याओं को सुनिश्चित करके इसका समाधान नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें सुधरने वाली नहीं है। शिवराज कुशवाहा जी, आपके पास आऊँगी। सरकार लगातार प्री प्राइमरी स्कूल तो खोल रही है, लेकिन शिक्षक वहाँ है नहीं, और जहाँ शिक्षक है, उनका स्तर, कई बार आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप भी देख चुके हैं कि कहीं पर छतें टूटी हुई है, कहीं पर शिक्षक नहीं है, कहीं पर बच्चे बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पर पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर शौचालय नहीं है। तो किस तरह से माता-पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजें? देखिए, एक बात तो सही है कि हमारे यहाँ शिक्षकों की बहुत कमी है और जिसे सरकार पूरा नहीं कर पा रही है अभी। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बात करें हैं स्कूल के डेवलपमेंट की या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की या अतिरिक्त कक्षों की, तो वो शुरू से ही आरटी रूल्स में चल रहा था जी। और पंचायत के नेतृत्व में चल रहा था, या जो इनका डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लान बनता था उससे चल रहा था। लेकिन अभी जो जब हम काम कर रहे हैं फील्ड में, तो हमें ये भी समझ में आ रहा है कि शिक्षकों के पास इतने ज़्यादा काम दे के रखे हुए हैं। कभी वो चुनाव में चले जाते हैं, तो कभी वो किसी सर्वे में चले जाते हैं। जब स्कूल शुरू हुआ तो स्कूल चलो अभियान के सर्वे में सारे टीचर्स को महीनों लगा दिया गया, और अब हम देख रहे हैं कि अब टीचर्स के ऊपर एक नया प्रेशर कि बच्चे यदि स्कूल में इनरोल कर रहे हैं तो उनका समग्र आईडी होना चाहिए। जी। तो ये शिक्षक की जिम्मेदारी में कैसे शामिल कर रहे हैं कि शिक्षक जाकर समग्र आईडी बनवाए बच्चे की, जिससे कि वो स्कूल कर पाए। मुझे तो लगता है कि सरकार को कोऑर्डिनेशन की कमी है। यदि वो नगर निगम से कोऑर्डिनेशन करता है, यदि वो पंचायत से कोऑर्डिनेशन करता है, और जो बच्चों की कमियां हैं, आधार की कमी है, समग्र कमी, ये मिल के सब करते हैं तो बहुत इजीली काम होगा। और वहाँ पर मुझे लगता है कि जो जितने भी शिक्षक हैं वो कम से कम अपना काम कर पाएंगे अन्य कामों को छोड़कर। ठीक है शिवराज जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं-कहीं पर स्थितियाँ ऐसी है जहाँ पर शिक्षक जो अपना काम करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल सही है। कमल विश्वकर्मा जी, आपके पास आऊँगी। कई शिक्षक जो है वो काम करना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, पढ़ा नहीं पा रहे, लेकिन अधिकतर जो सरकारी स्कूलों की स्थिति हमने देखी है, हमारे रिपोर्टरों ने जो समाचार हमें भेजे हैं, हमने यही देखा कि शिक्षक जो हैं वो पढ़ाना चाहते ही नहीं है बच्चों को। वो जब उनकी ऑनलाइन अटेंडेंस लगती है तो वो कोशिश करते हैं कि थंब लगाकर और घर जाकर बैठ जाते हैं, जब छुट्टी का समय होता है तो फिर आके थंब लगा देते हैं। ये परिस्थितियां हैं, तो किस तरह से बच्चों को पढ़ाई मिलेगी? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो मैं सुझाव सरकार को देना चाहता हूँ, जब जिला प्रशासन में अधिकारी बैठे हुए हैं और कोई जी। भी टीचर अगर वहाँ स्कूल नहीं जाता है और अगर वो 1 या 2 बार अब्सेंट होता है, तत्काल उसको बाकायदा उससे त्याग पत्र की व्यवस्था कर देना चाहिए। बिल्कुल। वैसे भी मध्य प्रदेश सरकार के अगर उच्च हाई कोर्ट में 100 में से अगर 60% केस चल रहे हैं
और 300 वकील उन्होंने लगा रखे हैं, तो और 200 वकील और बढ़ा लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में जो शिक्षा की 1,19,095 स्कूल थे। 2018 से 20 के बीच में इन लोगों ने 26,000 स्कूल बंद करे और इन्होंने 2021 में 1464 स्कूल खोल दिए। हालात ये हैं इनके कि मतलब पिछले 10 वर्षों में मध्य प्रदेश में 60 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। जी। ये किसका कारण है? जो टीचर हो, चाहे जिला प्रशासन हो, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशांत जी ने भी बताया, शिवराज जी ने भी बताया और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार एडिटर रवि जी ने भी बताया, बस्ती जी ने भी, कि यहाँ पर सरकार कागजों पर इवेंट कर रही है, बड़े बड़े ड्रामा कर रही है, लेकिन वो ड्रामा नीचे जाके नहीं कर रहे हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं जाकर टीचर मस्त हैं, सरकार मस्त है, शिक्षा विभाग मस्त है और हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मध्य प्रदेश को विश्व लेवल का प्रदेश बनाएंगे, लेकिन पिछले 10 साल में अगर 60 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़े हैं तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। धर्मिष्ठा जी, शिक्षा में मध्य प्रदेश सरकार में पिछले 12 सालों से लगातार शिक्षा के पालक महासंघ मुद्दे उठाता आ रहा है। हम सुझाव भी दे रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं ही नहीं रेंग रहा है। शिक्षा विभाग सिर्फ इवेंट में लगा हुआ है। जी बिल्कुल कमलेश विश्वकर्मा जी, बहुत सही बात कही आपने कि लगातार सुझाव देने के बाद भी अगर उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं लापरवाहियां साफ तौर पर नजर आ रही है। रवि अवस्थी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? रवि जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शायद रवि जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रशांत जी, मैं आपके पास आऊंगी यहाँ पर। मैं जैसा कि आपने कहा कि लगातार जो स्कूल है जर्जर है, आपने भी जिक्र किया इस बात का, लगातार सरकार जो है नए भवन बना रही है। आपको नहीं लगता कि जो जर्जर भवन है उन्हीं की मरम्मत करवा देनी चाहिए ताकि उन्हीं की स्थिति सुधर जाए और कहीं ना कहीं बजट भी कम लगेगा? धर्मिष्ठा जी, आपने जो बात की है, इसका मेरे पास एक सॉल्यूशन है कि जो संबंधित अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी हैं, अगर इन अधिकारियों से हमारे माननीय मंत्री जी एक शब्द में पूछ लें कि आपने 1 महीने में कितने विद्यालयों का भ्रमण किया है और क्या आपकी इसमें रिपोर्ट आई है, तो मुझे लगता है कि सबसे शीघ्र ही इनमें सुधार आ जाएगा। क्योंकि अधिकारियों का जो विजिट है स्कूलों में, वो एक नाम मात्र के लिए होती है और उसमें एक खारापूर्ति होती है कि उसने विजिट कर ली है। क्योंकि इसमें कई स्कूलों में तो ये देखा गया है कि कक्षा 5वीं का जो विद्यार्थी है, ना तो वो अपना नाम लिख पा रहा है, ना ही पुस्तक पढ़ पा रहा है। तो इसमें जवाबदेही हम किसकी मानेंगे? हम इसमें जवाबदेही जो है हम अपने सीनियर अधिकारियों की मानते हैं कि क्योंकि उन्होंने कभी उन शिक्षकों को, प्राथमिक शिक्षकों को चेक करने का प्रयास ही नहीं किया है। सिर्फ वो पूरे प्रधानाध्यापक भवन तक जाते हैं और वापस आ जाते हैं। उन्होंने उस चीज का बाकायदा इनको एक वीडियो तैयार करना चाहिए, अपनी एक टीम ले जानी चाहिए, उसको एक वीडियो तैयार करना चाहिए। वो प्रश्न जब कक्षा में करता है तो बाकायदा वो उसकी टीम जो है रिकॉर्डिंग करे कि बच्चे किस प्रकार से आंसर दे पा रहे हैं। एक भवन का फोटो देखे कि मैंने इस प्रकार से भवन देखा है, निरीक्षण किया है, इसमें इस प्रकार की कमियां हैं, ताकि उनको दूर किया जा सके। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम जहां तक भी देखते तो ये जो अभी कमल जी ने बताया है कि जो इस मिसमैनेजमेंट है, जो हमारे डिपार्टमेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, उसकी बदौलत ये कि हमारे स्कूल की प्रतिभाएं गिर रही हैं, मटेरियल्स खराब लगाए जा रहे हैं कि उसकी जांच नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में अभिभावक भय के कारण से अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में दाखिला नहीं दिला रहा है और वो निजी संस्थाओं की तरफ वो भाग रहा है। तो अगर सरकार का रवैया इसी प्रकार से अगर होता है तो निश्चित ही ये जीरो जो ईयर की बात आ रही है, ये आपको आगे भी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में मेरा सरकार को एक सुझाव है कि अपने अगर उच्च अधिकारी को अगर जब तक ये टाइट ना करें, इसमें जो सक्षम अधिकारी हैं, मान लीजिए कलेक्टर महोदय हैं, डिप्टी कलेक्टर महोदय हैं, अपर कलेक्टर महोदय, शिक्षा के अधिकारी डीओ हैं, तो आपको इन सभी को, तहसीलदार हैं या जो भी जितने हैं, तो हमारे जो उनके क्षेत्र में जो कक्षाएं, जो शालाएं आती हैं, उसमें औचक निरीक्षण उनको करना चाहिए और प्राधान्याध्यापक की पंजी पर अपनी पूरी रिपोर्ट उसमें लिखना चाहिए और उसकी एक कॉपी संबंधित उच्च विभाग को भेजनी चाहिए ताकि उसमें उस पर एक्शन हो सके। लेकिन कहीं पर भी इस प्रकार की कार्रवाई शायद ही है कि मध्य प्रदेश में कहीं हो रही हो और उच्च अधिकारी इसकी जांच कर रहे हो।
तो ऐसे में जब जांच नहीं होगी तो निश्चित ही हमारे जो विद्यालय है उनका जो गुणवत्ता है वो गिरना स्वाभाविक है। बिल्कुल, बिल्कुल प्रशांत जी, बहुत सही बात कही आपने और सबसे अच्छा सुझाव आपने दिया है कि जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें लगातार अधिकारियों की एक बैठक लेनी चाहिए ताकि पता चले कि 1 महीने में आपने क्या-क्या काम किया। शिवराज कुशवाहा जी, इसी सवाल के साथ आपके पास आऊँगी। अगर मंत्री जी ही जागरूक हो जाए तो आपको नहीं लगता है कि अधिकारी लापरवाही बंद कर देंगे? लेकिन सवाल वही है कि मंत्री जी को जागरूक करे कौन? देखिए, शिक्षक जागरूक है, समाज जागरूक है, सामाजिक कार्यकर्ता जागरूक है और देश में एक हम लोग बड़ा अभियान भी चला रहे हैं, पूरी पढ़ाई अभियान जो कराई के माध्यम से, तो हम जन जन तक पहुंच रहे हैं। लेकिन बात वही है जो आपने कहा कि मंत्री जागरूक हो जाए तो क्या ना बदलाव आ जाए। मंत्रियों को तो सिर्फ एक बार कहने की ज़रूरत है, एक बार फीडबैक लेने की ज़रूरत है, जी। अपने आप सारा सिस्टम सुधरता चला जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा, लेकिन सवाल वही है ना कि मंत्री जी जागरूक हों तब ना। मंत्री जी जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक व्यवस्थाएं किस प्रकार सुधरेगी? कमल विश्वकर्मा जी, आपके पास आऊंगी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी, पूरे कार्यक्रम पर अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, जो आज शिक्षा पर लेकर डिबेट हो रही है और हम सब लोग ये डिबेट में बैठे हैं, मेरा तो सरकार से एक ही निवेदन है, जी। शिक्षा मंत्री जी को एकदम बिल्कुल कठोर होना पड़ेगी और जो इस शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, इन अधिकारियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना पड़ेगा। और इसके साथ में एक बात और रखना चाहूँगा, जी। भोपाल राजधानी का जिला है, भोपाल की स्थिति ये है, भोपाल में 850 स्कूल हैं जिसमें 400 स्कूलों में छत नहीं है, टीचर नहीं है, खिड़की नहीं है, दरवाजे नहीं है, शौचालय नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। ये वर्तमान की स्थिति है। बिल्कुल, ये वर्तमान की स्थिति है। अगर इनमें सुधार नहीं हो रहा है तो बाकी जो स्कूल खोल रहे हैं उनमें कब तक ये सुविधा पहुंचेगी, ये संदेह के घेरे में नजर आती है। चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए शिवराज कुशवाहा जी, प्रशांत शर्मा जी, कमल विश्वकर्मा जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। पहली बार मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जीरो ईयर की नौबत आ गई और कहीं ना कहीं लापरवाही अगर बनी रही तो ये जीरो ईयर जो है वो घोषित भी हो जाएगा। 2000 स्कूलों में पहली कक्षा में एक भी बच्चे का प्रवेश नहीं हुआ है और ये कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो कब तक जागते हैं और जो अधिकारी हैं वो कब तक जागते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम शिक्षा के माफिया तंत्र में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।